इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां शब्द हमारे पास होते हैं लेकिन शांति नहीं होती, और कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। भगवान बुद्ध कहा करते थे, हर सत्य बोलना जरूरी नहीं, लेकिन हर शब्द सत्य और उपयोगी होना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 5 स्थितियों के बारे में जहां चुप रहना आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस कहानी को महसूस करें। स्थिति 1, जब आप क्रोध में हो। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले हमें जलाती है, फिर सामने वाले को। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद वो व्यक्ति थक गया और पूछा, आपने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करें तो वो उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं किए। क्रोध में बोला गया हर शब्द आपकी इज्जत को कम करता है। इसलिए जब आप क्रोध में हो, चुप रहिए, गहरी सांस लीजिए, समय को बीतने दीजिए, क्योंकि तूफान हमेशा स्थायी नहीं होते। स्थिति 2, जब कोई आपकी बुराई करे। जब लोग आपकी बुराई करते हैं, 2 कारण होते हैं। या तो वे आपसे बेहतर बनना चाहते हैं, या वे आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे। यदि हर पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे तो रास्ता कैसे बनाएंगे? एक पेड़ को देखिए, जब उस पर पत्थर फेंका जाता है तो वो फल देता है। बुद्ध कहते थे, जो तुम्हें अपमान दे उसे करुणा दो, क्योंकि जो भीतर से शांत है उसे बाहरी शोर परेशान नहीं करता। स्थिति 3, जब आप बहुत खुश हों। हाँ, अत्यधिक खुशी में भी चुप रहना जरूरी है, क्योंकि हर खुशी हर व्यक्ति से साझा करने योग्य नहीं होती। दुनिया में कुछ लोग आपकी मुस्कान से खुश नहीं होते। बुद्ध ने सिखाया, संतुलन ही जीवन है। ना अधिक दुख में बहो, ना अधिक खुशी में खो जाओ। शांत मन सबसे बड़ी संपत्ति है। स्थिति 4, जब कोई मूर्खता भरी बहस करे। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। यदि आप कीचड़ में उतरेंगे तो गंदे आप भी होंगे। समझदार व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो केवल वही लड़ाई चुनता है जो उसके जीवन को बेहतर बनाए। अधूरी जानकारी। अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। आज की दुनिया में लोग बिना सोचे बोल देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते थे, पहले जानो, फिर समझो, फिर बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। जीवन में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी-कभी आपकी चुप्पी आपकी सबसे ऊंची आवाज होती है। जब आप शांत होते हैं तो आप कमजोर नहीं होते, आप परिपक्व होते हैं। आज से इन 5 स्थितियों में रुकिए, सांस लीजिए और चुप रहिए, क्योंकि चुप्पी में ही सबसे गहरी शक्ति छिपी है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध गुरु रहते थे। लोग कहते थे वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो जीवन बदल देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में गुस्सा था और मन में 1000 सवाल। उसने कहा, गुरुदेव, लोग मुझे समझते क्यों नहीं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम हर जगह बोलते हो जहां तुम्हें चुप रहना चाहिए। फिर गुरु ने उसे जीवन की 5 घटनाएं सुनाई। पहली स्थिति, जब सामने वाला आपको भड़काने की कोशिश करे। गांव में एक व्यक्ति था जो हर किसी को उकसाता था, तानों से, शब्दों से, अपमान से। एक दिन उसने गुरु को भी रोक लिया और अपमान करना शुरू किया, लेकिन गुरु चुप रहे। युवक ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? गुरु बोले, जो तुम्हें गिराना चाहता है वो चाहता है कि तुम उसकी भाषा बोलो। अगर तुम प्रतिक्रिया दोगे तो तुम उसकी लड़ाई लड़ोगे। चुप्पी दूसरे के क्रोध को भूखा रखती है, और जो क्रोध भूखा रह जाए वो खुद ही मर जाता है। स्थिति दूसरी, जब आपका अपमान हो। युवक बोला, लेकिन गुरुदेव, जब कोई अपमान करे तो चुप कैसे रहे? गुरु उसे नदी किनारे ले गए। नदी शांत बह रही थी। गुरु बोले, यदि कोई नदी में कीचड़ फेंके तो क्या नदी रुक जाती है? नहीं,
वो बस बहती रहती है। जो महान होते हैं वे हर ताने पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है उनकी पहचान दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती। स्थिति तीसरी, जब सफलता मिले। कुछ समय बाद वही युवक सफल हो गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। वो खुश होकर सबको बताने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ईर्ष्या शुरू हो गई। लोग बदल गए। वो फिर गुरु के पास आया। गुरु बोले, बेटा, हर खुशी का ढोल मत बजाओ, कुछ खुशियां दिल में रखो, क्योंकि दुनिया में हर कोई तुम्हारी मुस्कान से खुश नहीं होता। स्थिति चौथी, जब बहस बेकार हो। एक दिन गांव में दो लोग लड़ रहे थे। गुरु ने युवक से पूछा, क्या तुम इन्हें समझा सकते हो? युवक गया, समझाने लगा, लेकिन दोनों ने उसकी भी बेइज्जती कर दी। वो दुखी होकर लौटा। गुरु बोले, जहां अहंकार हो वहां तर्क नहीं चलता। कभी कभी चुप रहना अपनी ऊर्जा बचाना है। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। स्थिति पांचवी, जब भावनाएं नियंत्रण में न हों। एक दिन युवक बहुत दुखी था। किसी अपने ने उसे धोखा दिया था। वो गुस्से में था। सबके सामने सच्चाई बताना चाहता था। गुरु बोले, आज कुछ मत बोलो। 3 दिन बाद उसका मन शांत हुआ और उसे समझ आया, अगर उस दिन वो बोल देता तो रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते। भावनाओं के तूफान में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है। सालों बाद वही युवक गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग पूछते, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? वो मुस्कुराता और कहता, मैंने बोलना नहीं छोड़ा, मैंने सही जगह बोलना सीखा। जीवन में हर जगह अपनी बात रखना समझदारी नहीं, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि चुप्पी में ही स्वाभिमान है, परिपक्वता है और सच्ची शक्ति है।